नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में सबसे मुश्किल जंग बाहर की नहीं होती। सबसे बड़ा युद्ध होता है हमारे भीतर, रिश्तों में, फैसलों में, अपने डर और गुस्से के साथ। सुन त्जू की हजारों साल पुरानी ये किताब दी आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ तलवारों की बात नहीं करती। ये सिखाती है कैसे चालाकी से, समझदारी से और बिना टूटे हर जंग को जीता जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं वो रहस्यमयी बातें जो आपके अंदर के योद्धा को जगा देंगी। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है जीत की कला। चैप्टर 1, योजना बनाना। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाना होता है, चाहे वो किसी रिश्ते से जुड़ा हो, व्यापार से या फिर अपने ही मन की किसी उलझन से, हम अक्सर जल्दबाजी कर बैठते हैं। बिना पूरी तस्वीर देखे हम फैसले ले लेते हैं और फिर जब चीजें बिगड़ती हैं तो पछताते हैं। लेकिन सुन त्जू, जो कि दुनिया के सबसे महान रणनीतिकों में गिने जाते हैं, कहते हैं कि असली जीत तो तभी तय हो जाती है जब हम युद्ध में उतरने से पहले ही सोच समझकर योजना बना लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी से कहा सुनी हो गई है, बात बढ़ती जा रही है, मन भारी हो गया है और गुस्सा अंदर उबल रहा है। ऐसे में अगर आप तुरंत जवाब देने लगे तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक जाएं, सोचिए कि कब बात करनी है, कैसे करनी है, कौन से शब्द कहां असर करेंगे, तो आप बिना झगड़ा किए भी वही बात कह सकते हैं और सामने वाला समझ भी सकता है। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध में उतरने से पहले 5 बातों का ध्यान बहुत जरूरी है। अगर हम इन बातों को ठीक से समझ ले तो हमें पहले से ही अंदाजा हो जाएगा कि जीत किसकी होगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा मकसद क्या है। क्या हम किसी बात को सही करने के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए? अगर लड़ाई का मकसद नेक है तो हम उसे कैसे पेश करते हैं, ये फर्क लाता है। फिर आता है सही समय का चुनाव। जैसे कोई किसान तभी खेत बोता है जब मौसम अनुकूल हो, वैसे ही किसी भी बात को कहने या समझाने के लिए समय का चुनाव जरूरी है। अगर सामने वाला पहले से परेशान है या गुस्से में है तो उस वक्त कोई भी सही बात भी गलत लग सकती है। इसके बाद माहौल को समझना जरूरी होता है। जैसे कोई योद्धा पहले मैदान को देखता है, उसके बाद कदम बढ़ाता है, वैसे ही हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है, सामने वाला किस मनोदशा में है और कौन से शब्द कहां असर करेंगे। जब तक हम सामने वाली जमीन नहीं पहचानते तब तक लड़ाई लड़ना मूर्खता है। इसके बाद सबसे अहम बात होती है खुद पर नियंत्रण रखना। अगर हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाएं, गुस्सा, डर, घबराहट, तो फिर हम फैसला नहीं कर रहे होते, हमारी भावनाएं कर रही होती है और भावनाओं से किया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है। आखिर में आता है अनुशासन और तैयारी। क्या हमने ठीक से सोचा है कि हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और अगर सामने वाला उग्र हो गया तो हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? बिना तैयारी के कोई भी बात अधूरी रह जाती है और अक्सर नतीजे उल्टे पड़ते हैं। इसीलिए सुन त्जू कहते हैं कि जीत पहले दिमाग में तय होती है, फिर मैदान में। जैसे एक भाई किसी जमीन के झगड़े में गुस्से में आकर कोर्ट चला जाता है और दूसरा शांत रहकर दस्तावेज इकट्ठा करता है, गवाहों से बात करता है और पूरे मामले को गहराई से समझकर चलता है, तो जीत किसकी होगी? जाहिर है उस भाई की जो पहले सोच चुका है कि उसे कैसे आगे बढ़ना है। यही बात हम हर रिश्ते, हर समस्या और हर लड़ाई में लागू कर सकते हैं। अगर हम पहले ही अपने इरादे साफ कर लें, सही समय का चुनाव करें, माहौल को समझें, खुद पर काबू रखें और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, तो जरूरी नहीं कि हर लड़ाई लड़ी जाए। कई बार बिना लड़े भी हम जीत सकते हैं। हमारी जिंदगी में रोज कई तरह के युद्ध होते हैं, कभी अपनों से, कभी हालात से, कभी अपने ही मन से। हर बार तलवार उठाना समझदारी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ शांत रहकर, सोच समझकर योजना बनाना ही असली ताकत बन जाता है। चैप्टर 2, युद्ध की कीमत और तैयारी। जिंदगी में जब भी हम किसी लड़ाई में उतरते हैं, चाहे वो शब्दों की हो, भावनाओं की हो या हालातों से, हम अक्सर एक बात भूल जाते हैं कि हर युद्ध की एक कीमत होती है। सुन त्जू कहते हैं कि कोई भी युद्ध जीतने से पहले ये सोचना जरूरी है कि उस जीत की हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि हर टकराव में सिर्फ जीत ही नहीं होती,
बहुत कुछ टूटता भी है। रिश्ते, भरोसे, शांति और कभी कभी अपना ही मन। मान लीजिए एक पति पत्नी के बीच लगातार बहस हो रही है। पत्नी सोचती है कि अब चुप रहना गलत होगा, उसे जवाब देना चाहिए। पति सोचता है कि अगर अब मैं झुक गया तो मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। दोनों तैयार हो जाते हैं एक मानसिक युद्ध के लिए। मगर सवाल यह है कि इस बहस के बाद क्या वाकई कोई जीतेगा, या फिर दोनों थक हार कर एक और दरार लेकर रह जाएंगे। sun tzu हमें सिखाते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी युद्ध शुरू करना खुद की ही जड़ काटने जैसा होता है। कभी कभी हम सिर्फ इसीलिए लड़ने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। मगर sun tzu कहते हैं, सही होना ही काफी नहीं होता। अगर आपने उस लड़ाई के लिए खुद को सही से तैयार नहीं किया तो आपकी सच्चाई भी आपकी हार का कारण बन सकती है। युद्ध में उतरने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारे पास संसाधन है, जैसे धैर्य, सही शब्द, समय, मानसिक ताकत और सपोर्ट। कोई भी सेना अगर बिना राशन, बिना साजो सामान और बिना रणनीति के युद्ध में उतरती है तो हार निश्चित होती है। उसी तरह अगर हम किसी रिश्ते में उलझे हुए हैं और हमें उसे सुलझाना है तो क्या हमने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया है? क्या हमने समझा है कि सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है? क्या हम खुद अंदर से शांत हैं या हमारे अंदर गुस्से की आग है जो और बिगाड़ ही करेगी? sun tzu कहते हैं कि जीतने का असली तरीका ये नहीं कि आप सामने वाले को हरा दें, बल्कि ये कि आप बिना ज्यादा नुकसान के, बिना ज्यादा खर्च के, बिना खुद को तोड़े स्थिति को संभाल ले। एक समझदार सेनापति कभी अपने सैनिकों को थकाकर नहीं लड़वाता। वो युद्ध को छोटा रखता है, तीखा रखता है और जरूरत से ज्यादा उसे खींचता नहीं। उसी तरह हमें भी अपने जीवन के संघर्षों को जितना हो सके शांति और सोच समझ से हल करना चाहिए। हर दिन हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है, कभी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, कभी रिश्तों में गलतफहमी, कभी आत्मसम्मान की टकराहट, कभी हालातों से थकान। लेकिन अगर हम हर बार बिना सोचे प्रतिक्रिया देंगे तो हम खुद ही अपने संसाधन खत्म कर देंगे। हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारे रिश्ते, हमारा धैर्य। sun tzu बार बार कहते हैं कि किसी भी युद्ध से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी है? और अगर है तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्योंकि अगर लड़ाई सही भी हो लेकिन तैयारी अधूरी हो तो हार तय है, और अगर तैयारी पूरी है तो हो सकता है लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। परिवार, रिश्ते और जीवन ऐसे मोर्चे हैं जहां हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। कभी कभी चुप रह जाना, कभी कभी समय देना और कभी कभी खुद को रोकना भी एक युद्ध जीतने जैसा ही होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां आप खुद को खोए बिना दूसरों को समझा सकें। अगर हम sun tzu की इस सीख को अपनाएं तो शायद हमारी जिंदगी में कम लड़ाइयां होंगी और ज्यादा शांति। और जब कभी लड़ाई जरूरी भी हो तो हम उसे इतनी सोच समझ और तैयारी के साथ लड़ेंगे कि वो जीत सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होगी। चैप्टर 3, चालाकी और रणनीति से जीतना। जिंदगी में कई बार लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस चालाकी से सोचना होता है। sun tzu कहते हैं कि असली जीत वो होती है जो लड़े बिना ही हासिल हो। बहुत से लोग ताकत से जीतना चाहते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो दिमाग से खेलते हैं। मान लीजिए एक माँ है जिसका बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता। माँ हर दिन डांटती है, जबरदस्ती बिठाती है, लेकिन बच्चा और दूर होता जाता है। फिर एक दिन वही माँ तरीका बदल देती है। उसे कहती है, तू जिस चीज में अच्छा है चल पहले वही कर, पढ़ाई बाद में करेंगे। और बच्चा खुद ब खुद सुधरने लगता है। यहां कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं, बस रणनीति बदली गई। sun tzu यही कहते हैं, लड़ाई से पहले सोचो कि क्या बिना लड़े जीतने का कोई तरीका है। अगर सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर है तो उस पर सीधा हमला करना मूर्खता है। लेकिन अगर हम उसके मन को पढ़ लें, उसके अंदर की कमजोरी को पहचान लें, तो हम बिना तलवार उठाए भी उसे झुका सकते हैं। जैसे एक रिश्ते में अगर किसी को लग रहा है कि दूसरा उसे समझ नहीं रहा, तो बहस करने से बेहतर है कि हम उसकी अनकही बातें महसूस करें। तब जीत दोनों की होती है। sun tzu ये भी कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सेनापति वो होता है जो दुश्मन की योजना को ही बर्बाद कर दे
उसके गठजोड़ तोड़ दे और उसे इस कदर उलझा दे कि वो लड़ने से पहले ही हार मान ले। जैसे कभी कभी परिवार में किसी को समझाने के लिए हम सीधी बात नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे माहौल बनाते हैं और सामने वाला खुद कह देता है, शायद मैं गलत था। असल चतुराई ये नहीं कि हम सामने वाले को हराए, बल्कि ये है कि वो खुद को हराए बिना हमारी बात मान ले। और ये तब होता है जब हम अहंकार से नहीं, धैर्य और समझदारी से बात करें। सुन त्जू हमें यही सिखाते हैं। लड़ाई से बड़ी चीज होती है रणनीति, चालाकी और सही समय पर सही कदम। चैप्टर 4, स्थिति और पोजीशन की समझ। कई बार जिंदगी में हम सही होते हैं पर फिर भी हार जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सच्चाई काफी नहीं होती, सही जगह और सही समय भी उतना ही जरूरी होता है। सुन त्जू कहते हैं कि अगर आप खुद को एक ऐसी स्थिति में रखेंगे जहां से कोई भी आपको आसानी से हिला ना सके, तो आप हर लड़ाई में मजबूत रहेंगे, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों न हो। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी घर की नींव। अगर नींव गहरी और मजबूत है तो ऊपर चाहे तूफान आ जाए, घर टिका रहेगा। उसी तरह अगर इंसान अपनी सोच, अपनी भावना, अपने रिश्तों की नींव को संभाल कर चलता है तो कोई भी परिस्थिति उसे आसानी से नहीं हिला सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में रोज परेशान हो रहा है, बॉस ताना मारता है, सहकर्मी पीठ पीछे बात करते हैं। अब अगर वो हर बार जवाब देने लगे तो थक जाएगा, लेकिन अगर वो खुद को इस स्तर पर ले आए कि उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका शांत रहना उसकी ताकत बन जाए, तो फिर कोई उसे हिला नहीं सकता। सुन त्जू कहते हैं कि असली ताकत ये नहीं कि आप हर किसी से लड़े, बल्कि ये है कि आप अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना ले कि सामने वाला लड़ने की हिम्मत ही ना करे। जैसे एक माँ जो अपने बच्चों को बिना डांटे सिर्फ अपने व्यवहार से अनुशासन में रखती है, न जोर न डर, सिर्फ सम्मान और समझ। सैनिक अगर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पानी है, कीचड़ है या रास्ता संकरा है, तो चाहे वो कितने भी बहादुर हों, हार सकते हैं। लेकिन अगर वही सैनिक ऊंचाई पर साफ मैदान में हो तो कम संख्या में भी जीत सकते हैं। ठीक वैसे ही इंसान को भी अपनी सोच, अपनी भावनाओं और फैसलों को उस स्थिति में रखना चाहिए जहां वो स्थिर रह सके। हर दिन की जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन उसमें जीतने के लिए हर बार तलवार नहीं चाहिए। कभी कभी बस अपने अंदर की स्थिति को पहचानना और संभालना ही काफी होता है, क्योंकि जब आपकी पोजीशन मजबूत होती है तब बिना बोले भी लोग आपकी ताकत समझ जाते हैं। चैप्टर 5, ताकत और ऊर्जा का सही उपयोग। जिंदगी में हर इंसान के पास ताकत होती है, किसी के पास बोलने की, किसी के पास सहने की, किसी के पास सोचने की। लेकिन सुन त्जू कहते हैं, ताकत होना ही काफी नहीं है, असली बात है उसका सही इस्तेमाल करना। जैसे एक नदी बहुत तेज बहती है, लेकिन अगर उसे दिशा ना दी जाए तो वो बाढ़ बन जाती है। वही पानी अगर बांध के जरिए काम में लिया जाए तो खेत सींचता है, बिजली पैदा करता है। इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन अगर हम हर बात पर गुस्सा कर बैठें, हर चीज को सीने पर ले ले, तो वो ऊर्जा हमारी शांति को बर्बाद कर देती है। सोचिए, जब कोई हमें ताना मारता है और हम उसी वक्त जवाब देने को मचल उठते हैं, तो हमारी सारी ताकत सिर्फ उस बहस में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उस ऊर्जा को बचाकर रखें, सोच समझकर सही वक्त पर इस्तेमाल करें, तो हम न सिर्फ उस इंसान को हराते हैं, बल्कि खुद को भी ऊंचा उठा लेते हैं। सुन त्जू कहते हैं कि एक समझदार सेनापति कभी अपने सैनिकों की ऊर्जा बेवजह खर्च नहीं करता। वो अपनी सेना को तब तक आराम करने देता है जब तक सही मौका ना आ जाए, और जब हमला करता है तो पूरी ताकत से करता है, जैसे बाण एकदम सही निशाने पर लगे। जिंदगी में भी यही करना होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी ऊर्जा को बचाकर सही वक्त पर लगाना चाहिए। कई बार हम घर में, रिश्तों में, काम में थक जाते हैं क्योंकि हम हर छोटी बात में उलझते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर की ऊर्जा को सहेज ले, अपने मन को थोड़ा शांत रखें, तो हम हर दिन की थकावट को भी हरा सकते हैं। ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता, असली ताकत होती है अपने मन को नियंत्रण में रखना। सुन त्जू कहते हैं,
जैसे बड़ी सेना को छोटे छोटे समूह में बांटकर व्यवस्थित किया जाता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाना चाहिए। इससे न तो हम थकेंगे और न ही भ्रमित होंगे, और जब हमारी ऊर्जा साफ दिशा में बहेगी तो सफलता खुद चलकर हमारे पास आएगी। चैप्टर 6, दुश्मन की कमजोरी और ताकत को पहचानना। हर इंसान की एक ताकत होती है और हर इंसान की एक कमजोरी भी। sun tzu कहते हैं कि अगर आप सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानते और उसकी कमजोरी को नहीं समझते तो आप कभी उसे हरा नहीं सकते। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी हालात हमारा दुश्मन होते हैं, कभी लोग, और कभी हम खुद। सोचिए, एक बहू अपनी सास से परेशान है। वो रोज ताने देती है, रोकती टोकती है। अगर बहू हर बार पलटकर जवाब देने लगे तो घर का माहौल जहर बन जाएगा। लेकिन अगर वो समझ ले कि सास की ताकत उसकी जुबान है और उसकी कमजोरी उसका अकेलापन या डर है, तो वो उसी जगह पर काम कर सकती है जहां से बात बिगड़ी है। सास को थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान, थोड़ा आदर देने से वही रिश्ता सुधर सकता है। यही होती है असली चालाकी। sun tzu बताते हैं कि अगर कोई दुश्मन गुस्से में है तो शांत रहो। अगर वो थका हुआ है तो उसी वक्त वार करो। अगर वो घमंडी है तो उसकी तारीफ करके उसकी गलतियां निकलवाओ। जिंदगी में भी अगर हम लोगों की भावनाओं, उनकी हालतों और उनके स्वभाव को पहचान ले तो बिना झगड़े के भी हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत सकते हैं। कभी कभी हम खुद को भी नहीं पहचानते। हमें लगता है हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन जरा सा ताना, थोड़ी सी असफलता हमें तोड़ देती है। sun tzu हमें सिखाते हैं कि जितना जरूरी सामने वाले की कमजोरी को जानना है, उतना ही जरूरी है खुद की भी कमजोरी और ताकत को पहचानना। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हमें कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब लड़ना है और कब बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है, उस दिन से हम हर स्थिति में मजबूत हो जाते हैं। और तब जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा लड़ाई की, क्योंकि लोग हमारी ताकत को बिना कहे ही समझ जाते हैं। जीतने का असली तरीका ये नहीं है कि हम हर बार सामने वाले को नीचा दिखाएं, बल्कि ये है कि हम इस तरह से खेलें कि सामने वाला अपनी हार को भी स्वीकार कर ले, शांति के साथ। चैप्टर 7, स्थिति बदलना और मूवमेंट की रणनीति। कई बार जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है। हालात अचानक बदल जाते हैं, रिश्ते, काम, लोग, सब कुछ। और अगर हम एक ही सोच, एक ही जगह अटके रहें तो बहुत जल्दी हार मानने का मन करने लगता है। sun tzu कहते हैं कि युद्ध में सबसे जरूरी चीज होती है मूवमेंट। अपनी स्थिति को समय के साथ बदलते रहना, हालात के हिसाब से खुद को ढालते रहना। अगर एक सैनिक हमेशा एक ही जगह खड़ा रहेगा तो दुश्मन आसानी से उसकी चाल पकड़ लेगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर हम अपनी आदतें, अपने रवैये, अपनी सोच को एक ही सांचे में ढाल कर रखते रहेंगे तो परेशानियां हमें घेर ही लेंगी। जैसे एक पिता जो अपने बेटे को सिर्फ डांट पट से पालता है, समय के साथ अगर वही तरीका बदल न पाए तो बच्चा उससे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वही पिता एक दिन समझे कि अब बच्चा बड़ा हो गया है और उसे दोस्त की तरह बात करने की जरूरत है, तो शायद रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। sun tzu कहते हैं कि मूवमेंट यानी स्थिति को बदलना सिर्फ शरीर की बात नहीं होती। असली मूवमेंट होता है मन का। हम कई बार एक ही सोच में फंसे होते हैं, जैसे मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या लोग कभी नहीं बदलते। लेकिन जब हम उस सोच से थोड़ा हटकर देखना शुरू करते हैं, तब हमारे रास्ते भी बदलने लगते हैं। जैसे नदी कभी एक सीधी रेखा में नहीं बहती, वो कभी पहाड़ों से टकराती है, कभी नीचे गिरती है, कभी किसी चट्टान के चारों तरफ घूमती है, लेकिन रुकती नहीं। इसी तरह हमें भी अपने रास्ते बदलने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि जो बदलता है वही बचता है। जब जरूरत हो तो कदम पीछे खींचना भी एक चालाकी होती है, और जब समय आए तो बिना डर के आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। पर यह तभी संभव है जब हम अपनी स्थिति को समय समय पर बदलने का साहस रखें। यही sun tzu की असली सीख है। चलते रहो, सोचते रहो और खुद को हालातों के अनुसार आकार दो, तभी असली जीत मिलेगी। चैप्टर 8, रणनीतियों में बदलाव करना। हर लड़ाई एक जैसी नहीं होती।
और नहीं हर इंसान को एक ही तरीके से समझाया जा सकता है। जो रणनीति आज काम आई, हो सकता है कल वही हमें पीछे धकेल दे। सुन त्जू कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो समय के साथ अपनी रणनीतियां बदलना जानता है। जैसे मौसम के अनुसार हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी हमें अपने तरीके बदलते रहना चाहिए। एक माँ जो पहले अपने बच्चे को सख्ती से पढ़ाती थी, धीरे धीरे महसूस करती है कि अब बच्चा डरने लगा है, फिर वो तरीका बदल देती है। अब वो प्यार से, कहानियों से, खेलों के जरिए सिखाना शुरू करती है। बच्चा अब खुद से सीखने लगता है। ये बदलाव उसकी जीत है। बहुत बार लोग एक ही तरीका आजमाते रहते हैं और जब बार बार असफल होते हैं तो दुनिया को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम हर बार थोड़ा थोड़ा बदलें, नए तरीके अपनाएं, तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध में वही हारता है जो एक ही योजना पर अड़ा रहता है, जबकि जीत उसी की होती है जो लचीलापन रखता है। कभी कभी हमें बहुत शांत रहना पड़ता है, तो कभी अचानक तेजी से फैसला लेना पड़ता है। कभी चुप रहकर आगे बढ़ना होता है, तो कभी खुलकर बोलना पड़ता है। ये परिस्थितियां तय करती है कि किस समय कौन सी रणनीति अपनानी है। जैसे एक व्यापारी हर बार एक ही चीज नहीं बेचता, वो देखता है कि इस सीजन में क्या बिकेगा, लोग किस तरफ झुके हैं, कौन सी जरूरतें उभर रही है, फिर वही चीजों को थोड़ा मोड़कर नया रूप देकर लोगों तक पहुंचाता है। उसकी जीत इसी बदलाव में छिपी होती है। हम में से हर कोई कहीं न कहीं किसी न किसी युद्ध में है। कोई आर्थिक संघर्ष में, कोई मानसिक तनाव में, कोई रिश्तों में उलझा हुआ। लेकिन अगर हम अपनी सोच और कार्यशैली में समय समय पर बदलाव लाते रहें, तो धीरे धीरे चीजें हमारी पकड़ में आने लगती है। कभी हार का मतलब ये नहीं होता कि हम कमजोर हैं। हो सकता है हमारी रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी हो, बस उसे थोड़ा नया बना दे। तरीका बदले, सोच बदले, और फिर देखे कैसे वही हालात हमारे पक्ष में पलट जाते हैं। चैप्टर 9, सेना की गति और सावधानियां। जब कोई सेना सफर पर निकलती है तो उसकी चाल, उसकी थकावट, उसका रास्ता और उसकी सावधानियां तय करती है कि वो जंग जीतेगी या रास्ते में ही टूट जाएगी। सुन त्जू कहते हैं कि जैसे सैनिकों की सेना अपने हर कदम पर ध्यान देती है, वैसे ही इंसान को भी अपनी जिंदगी की चाल को समझदारी से तय करना चाहिए। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, शादी हो या कोई बड़ा सपना, तो शुरुआत में जोश बहुत होता है। लेकिन अगर हम बिना ठहराव के बस भागते रहें तो कहीं ना कहीं गिर ही जाते हैं। और यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक माँ जो सुबह से रात तक पूरे घर को संभालती है, बच्चों को पढ़ाती है, पति के लिए खाना बनाती है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर वो थोड़ी देर खुद के लिए नहीं रुकेगी तो उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसे भी अपनी गति को संभालना होगा। जैसे सेना आराम करती है, रुकती है, पानी पीती है, तभी आगे बढ़ती है। सुन त्जू बताते हैं कि जब सेना किसी दुश्मन की सीमा में प्रवेश करती है तो उसे हर पेड़, हर आवाज, हर बदलाव का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही में सब कुछ खत्म हो सकता है। जिंदगी में भी जब हम किसी नए माहौल में जाते हैं, नया शहर, नया ऑफिस, नया रिश्ता, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या छुपा रहा है, सब समझने में समय देना चाहिए। कई बार लोग बस अपनी रफ्तार को ही जीत समझ लेते हैं, लेकिन जो सही समय पर रुकना जानता है, जो जमीन की पहचान करके चलता है, वही दूर तक जाता है। रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, अगर हर कदम पर ध्यान रहे तो मंजिल जरूर मिलती है। चैप्टर 10, जमीन की पहचान और उसका महत्व। सुन त्जू कहते हैं, युद्ध जीतने का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप उस जमीन को कितनी गहराई से जानते हैं जहां आप लड़ने जा रहे हैं। जमीन का मतलब सिर्फ मिट्टी या जगह नहीं होता, बल्कि हर वो माहौल, हर वो परिस्थिति जहां इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। अगर कोई किसान अपनी जमीन को न जाने कब कौन सी मिट्टी में क्या उगता है, कितनी सिंचाई चाहिए, तो वो मेहनत तो बहुत करेगा पर फसल नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम अपने जीवन की जमीन यानी अपने रिश्ते, काम का माहौल, अपने बच्चे का स्वभाव, अपनी बीवी या पति की मानसिकता, इन सबको गहराई से न जाने तो हम बार बार गलत फैसले लेंगे।
सुन त्सू जमीन को अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। कहीं आगे बढ़ने की आजादी होती है, कहीं दुश्मन पीछे से घेर सकता है, कहीं दोनों सेनाएं बराबरी पर होती हैं, और कहीं ऐसे हालात होते हैं जहां एक छोटी गलती पूरे युद्ध को हरा सकती है। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह होती है। कभी हमारे हालात इतने खुले होते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, नई शुरुआत, नया सपना। और कभी ऐसा होता है कि एक गलत शब्द, एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। उस समय हमें बहुत सावधानी और समझदारी से चलना होता है। मान लीजिए एक आदमी अपनी पत्नी से नाराज है और किसी और की बातों में आकर घर में झगड़ा करता है। उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से जीत जाएगा, लेकिन अगर वो उस जमीन को नहीं समझता, यानी अपने रिश्ते की गहराई, पत्नी की तकलीफ, परिवार की संवेदनशीलता, तो वो सिर्फ बाहरी ताकत से जीतना चाहेगा, जबकि असल में वो सब कुछ खो सकता है। हर इंसान को अपने जीवन की जमीन की पहचान करनी चाहिए। कौन सी बात कहाँ कहनी है, किस समय चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब थोड़ा रुक जाना है, ये सब जानना ही असली रणनीति है। और यही चीज हमें ऐसी जगहों पर जीत दिलाती है जहां लोग सिर्फ बाहरी ताकत लेकर आते हैं। जब हम अपने आसपास के हालातों को गहराई से देखने लगते हैं, बिना डर के, बिना जल्दीबाजी के, तो जिंदगी हमें खुद रास्ता दिखाने लगती है। और यही सुन त्सू की सबसे बड़ी सीख है। पहले जमीन को जानो, फिर ही युद्ध लड़ो। चैप्टर 11, युद्ध की 9 अलग अलग परिस्थितियां। जिंदगी की लड़ाइयां कभी एक जैसी नहीं होती। हर मोड़ पर हालात बदलते हैं और हमें हर बार नई समझ की जरूरत होती है। सुन त्सू ने बताया कि युद्ध में 9 तरह की परिस्थितियां होती हैं और हर परिस्थिति के लिए एक अलग दृष्टिकोण चाहिए। कभी हम अपने ही घर में अपनी ही सोच से लड़ रहे होते हैं, जैसे जब हमें कोई बदलाव लाना होता है, लेकिन डर हमें पीछे खींचता है। ये वो हालात होते हैं जहां लड़ाई भीतर की होती है और यहां जीतने के लिए सबसे पहले अपने डर को पहचानना पड़ता है। कभी हम ऐसी जगह आ जाते हैं जहां वापस लौटना मुमकिन नहीं होता, जैसे एक औरत जो तलाक ले चुकी है लेकिन अब अकेलेपन से डरती है। पीछे जाने का रास्ता नहीं, आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए। ऐसे हालात में हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है। कभी कभी हम दुश्मन के दिल के बेहद करीब होते हैं, जैसे कोई बहू जो ससुराल वालों के तानों के बीच हर रोज मुस्कुराती है। वहां जरा सी चूक बड़ी सजा ला सकती है। समझदारी और चुप्पी यहाँ सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां एक गलती मौत जैसी हो सकती है, जैसे जब कोई अपने बच्चों के सामने झगड़े करता है और रिश्तों की नींव हिलने लगती है। सुन त्सू कहते हैं, इन परिस्थितियों में इंसान को हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, वरना वो अपने ही लोगों को खो देता है। हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों न हो, एक न एक रास्ता होता है। लेकिन वो रास्ता तब दिखता है जब हम हालात को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करते हैं। यही असली समझदारी है। हर स्थिति को समझकर, अपने मन को स्थिर रखकर आगे बढ़ना। चैप्टर 12, आग से हमला करना या रिसोर्स का नियंत्रण। सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध में आग एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ दुश्मन को जलाता है, बल्कि उसके पूरे ढांचे को भी तोड़ देता है। लेकिन यहां आग का मतलब केवल जलाने वाली आग नहीं है। असल में ये प्रतीक है दुश्मन की संपत्ति, उसके संसाधनों, उसकी स्थिरता पर सीधा वार करने का। जिंदगी में जब हमें किसी से निपटना होता है तो हम सीधे उस पर वार नहीं करते। हम उसके सहारे, उसकी आदतें, उसकी जरूरतें, उसके अहंकार पर हमला करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा खुद को सही मानता है तो उसे आईना दिखाने के लिए उसे नहीं, उसकी बातों को तोड़ना पड़ता है। एक पति जो अपनी बीवी को हर बात पर नीचा दिखाता है, उससे लड़ने के लिए सिर्फ बहस काफी नहीं होती। बीवी अगर समझदारी से उसके झूठ को सामने लाए, उसके बनाए डर को धीरे धीरे कम करे, तो वो खुद ही कमजोर हो जाता है। सुन त्सू ये भी कहते हैं कि आग का उपयोग तब करना चाहिए जब मौसम और हवा साथ हो। मतलब हर हमला तब करना चाहिए जब हालात हमारे पक्ष में हो। अगर आप किसी गलत समय पर प्रतिक्रिया दे दें तो वो हमला आपको ही जला सकता है। कभी कभी हमें बस इतनी समझ रखनी होती है कि सामने वाले की ताकत क्या है
और उसे कहां से काटा जाए। ये आग कभी शब्दों की होती है, कभी चुप्पी की, कभी सही समय की चिंगारी की, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए सीख ये है, दुश्मन पर हमला करने से पहले उसकी नींव, उसके संसाधन और उसके भरोसे को समझो, वहीं से वार करो, और जब करो तो पूरे संयम और योजना के साथ। चैप्टर 13, जासूसों का उपयोग और जानकारी जुटाना। किसी भी लड़ाई में अगर जानकारी नहीं हो तो चाहे कितनी भी ताकत क्यों न हो, हार निश्चित है। सुन त्सु कहते हैं, जासूसी यानी जानकारी इकट्ठा करना किसी भी युद्ध का सबसे अहम हिस्सा है, और यही चीज हमें जिंदगी में भी रोज चाहिए होती है। हम कितनी बार अपने बच्चों की परेशानी को सिर्फ उनकी चुप्पी से नहीं समझ पाते, या अपने जीवन साथी के अंदर चल रही उलझनों को उनकी आंखों में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम जानकारी लेने में रुचि नहीं रखते, हम बस प्रतिक्रिया देना जानते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े सजग हो जाए, थोड़े भावनात्मक रूप से चौकन्ने रहें, तो बिना पूछे भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सुन त्सु कहते हैं, 5 तरह के जासूस होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, सामने वाले के इरादे और कमजोरी को समझना। आज की भाषा में ये जासूस हो सकते हैं हमारा अनुभव, हमारी समझ, दूसरे लोगों की बातों से मिलने वाले संकेत, या सामने वाले के व्यवहार में बदलाव। जब एक मां अपने बच्चे के स्वभाव को बिना कहे जान लेती है, जब एक औरत अपने पति के झूठ को उसकी आंखों में पकड़ लेती है, तो ये भी एक तरह की जासूसी ही है। पर इस जानकारी का उपयोग भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। सही जगह पर सही बात, सही समय पर सही निर्णय, क्योंकि अगर जानकारी हो लेकिन उसका उपयोग गलत हो जाए तो वो हथियार बनकर हमें ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सुन त्सु की आखिरी सीख यही है, जानकारी ही असली ताकत है। जो ज्यादा जानता है वही जंग जीतता है, और जो बिना समझे बस ताकत दिखाता है वो अंत में हार ही जाता है। तो दोस्तों, सुन त्सु की ये बातें सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं थी, ये हर उस इंसान के लिए थी जो हर रोज चुपचाप कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है, कभी रिश्तों में, कभी हालातों से, और कभी खुद से ही। अगर इन कहानियों ने आपके अंदर की सोच को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर से कोई और अपनी जिंदगी की जंग जीतना सीख जाए। हम आपके लिए ऐसी ही किताबों को आवाज देने का सफर जारी रखेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऑडियो बुक प्रकाश पर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, और हाँ, सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली आवाज हो सकती है आपके दिल की आवाज।